शिव जलंधर युद्ध तथा जलंधर का वध। ऋषि बोले, जटा के मुकुट वाले, भक्त के नेत्र हरने वाले शंकर ने इंद्र के पराक्रम को हरण करने वाले जलंधर का वध किस प्रकार किया था? सो हे सूत जी, आप कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, जल मंडल से उत्पन्न जलंधर नामक दैत्य था। उसने तपस्या से बहुत बल प्राप्त किया। उसने यक्ष, गंधर्व, उरग, देव, दानव सभी को जीत लिया। ब्रह्मा को भी जीत लिया। फिर देव विष्णु को जीतने के लिए उनके साथ लगातार युद्ध किया। जलंधर ने विष्णु को भी जीत लिया। जलंधर जनार्दन को जीतकर विष्णु से बोला, मैंने तुमको युद्ध में जीत लिया, अब केवल शंकर बाकी है। उसको गणों के साथ और नंदी के साथ क्षण मात्र में जीतकर मैं ही रुद्रपने को, ब्रह्मपने को तथा विष्णुपने और इंद्रपनों को तुम्हारे लिए प्रदान कर दूंगा। ऐसा राक्षसों से कहा। जलंधर के ऐसे वाक्य सुनकर राक्षस बड़े जोर से शब्द करने लगे। दैत्यों के साथ रथ, घोड़ा, हाथी आदि को लेकर यह महाबली शिवजी के पास गया। भक्त के नेत्रों का नाश करने वाले शिवजी ने इसको अवध सुन रखा था। ब्रह्मा के वचनों की रक्षा करते हुए शंभु, पार्वती और नंदी आदि गणों के सामने हंसते हुए कहने लगे कि मुझको अब क्या करना चाहिए। फिर राक्षस से बोले कि हे दैत्यराज, मेरे बाणों से छिन्न मस्तक वाला होकर तू मृत्यु को प्राप्त होगा। जलंधर शिव के वचन सुनकर बोला, हे वृषभध्वज, ऐसे वचनों से क्या लाभ? चंद्रमा के समान चमकते हुए शस्त्रों से लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनकर रुद्र ने पैर के अंगूठों से जल ही जल कर दिया और हंसते हुए बोले कि मेरे पैर के द्वारा बने इस महासमुद्र में से यदि तू बाहर निकल आए तो मेरे साथ युद्ध में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। हंसता हुआ जलंधर बोला कि हे शंकर, तुझे गदा के द्वारा और देवताओं सहित इंद्र को मारकर मैं चराचर को हनन कर सकता हूँ, जिस प्रकार सर्प के बच्चों को गरुड़ मार डालता है। हे शंकर, ऐसा कौन है जो मेरे बाणों से छेदन न किया गया हो? मैंने बालकपन में तपस्या से ब्रह्मा को जीत लिया, जवानी में देवता और ऋषि मुनियों को, तपस्या के बल से मैंने तीनों लोकों को क्षण मात्र में दग्ध कर दिया। हे रुद्र, तेरी क्या, विष्णु को मैंने जीत लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि देवता मेरी गंध को भी नहीं सह सकते, जैसे नाग गरुड़ की गंध को नहीं सह सकते। पृथ्वी और आकाश में मेरी सब जगह भुजाएं फैली हुई है। उनकी खुजली मिटाने के लिए मंदराचल आदि पर्वतों को मीन डाला, गंगा को भी रोक दिया, ऐरावत गज को भी समुद्र के जल में फेंक दिया, ब्रह्मा का मुख भी उल्टा कर दिया, रथ सहित इंद्र को भी 100 योजन दूर फेंक दिया, गरुड़ को नागपाश में बांध दिया, उर्वशी आदि अप्सराओं को भी कारागार में बंद कर दिया। जैसे तैसे इंद्र ने प्रार्थना करके और शरण में आकर एक शची को मेरे से प्राप्त कर लिया है। सो हे रुद्र, तू मुझे नहीं जानता। ऐसा कहने पर महादेव ने नेत्र की अग्नि द्वारा उसका रक्त भस्म कर दिया और दृष्टि मात्र से अन्य राक्षसों के घोड़े, रथ आदि को दग्ध कर दिया। वह दैत्य चलायमान नहीं हुआ और मरे हुए बांधवों का सोच भी नहीं किया। सुदर्शन चक्र से रुद्र को मारने को तैयार हुआ। सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए जैसे ही उसने अपने कंधे पर रखा, तैसे ही सर से लेकर पैरों तक 2 भाग में कटकर पृथ्वी पर गिर गया, जैसे वज्र से कटा हुआ पर्वत गिर गया हो। उसके रक्त से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और रुद्र के नियोग से उसका मांस भी रक्त हो गया। वही रक्त महारौरव नर्क को प्राप्त हो रक्त का कुंड बन गया। जलंधर को मरा देखकर सभी देव, किन्नर, यक्ष आदि हर्ष से गर्जना करने लगे। हे देव, अच्छा हुआ आदि कहने लगे। इस जलंधर वध को जो कोई पढ़े, सुने या सुनाए, वे शिवजी के गार्हपत्य रूप को प्राप्त होता है।